तो हाय, आज हम साउंड कोर Q20i के बारे में बात करते हैं। तो साउंड कोर Q20i हेडफोन्स है, ये ओवर ईयर हेडफोन्स हैं। तो ये ऐसे हैं, इन्हें लगा के बताता हूँ। तो अभी ये 3-4 घंटे पहले ही डिलीवर हुए थे। इनकी प्राइस लगभग 5,000 है, 4,800 रुपये की। बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, मतलब लगते नहीं है कि चीप हैं या फिर गिरेंगे तो टूट जाएंगे। और इसमें ये जो हैं ये ऐसे मुड़ जाते हैं। तो अगर आप ऐसे जैसे ये रखने में, जो साउंड कोड Q10 थे जो इससे पहले मेरे पास थे, वो ऐसे नहीं मुड़ते थे, वो ऐसे ही रहते थे। तो ये ऐसे हो जाते हैं, जिससे आपको गर्दन में आसानी होती है। ये हो गया। और फिर ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो साउंड ऐसी। तो इसके बाद में कुशन्स जो हैं वो भी सही हैं, बट ये बात आप सब जानते होंगे कि जो हेडफोन्स के जो कुशन्स होते हैं, 1 साल के अंदर कितने भी प्रीमियम हो वो ख़राब हो जाते हैं, कि ये निकलने लगेंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो इसका जो स्पीकर है उसके मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने एक्चुअली इसके स्पीकर को कैसे रिकॉर्ड किया है। पता है, मेरे पास ये आईफोन के वायर्ड ईयरफोन्स हैं। तो इसका जो माइक है वो मैंने इसके अंदर ऐसे डाल के ऐसे लगा के गाने बजाए और फिर अपने फ़ोन में वॉइस रिकॉर्डिंग की, तो जिससे रिकॉर्डिंग हो गया। इसमें एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन भी है, उसके लिए यहाँ पे बटन है। ये है बटन, इस बटन को एक बार क्लिक करते हो तो ये नॉइज़ कैंसलेशन ऑन कर देता है। फिर बाद में ट्रांसपेरेंसी, एक और बार क्लिक करोगे नॉर्मल में आ जाएगा। मुझे नहीं लगा कि नॉर्मल और नॉइज़ कैंसलेशन में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है, दोनों सेम ही लगता है। ट्रांसपेरेंसी में हाँ आपको डिफरेंस पता लगेगा। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि आसपास की आवाज़ें आपको सुनाई देंगी, आप अवेयर रहोगे कि आपकी सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है। Transparency. Normal. Noise cancelling. इसके बाद में इसके साथ में साउंड कोर का आपको ऐप भी मिलता है, जिसमें आप कस्टमाइज़ कर सकते हो कि आपको बेस जाना चाहिए कि ट्रेबल जाना चाहिए। आप उसमें अलग अलग मोड्स हैं। 2-3 घंटे से मैं लगातार यूज़ कर रहा हूँ, हर एक तरीके के गाने सुने हैं। जो गानों में बेस होता है वो गाने सुनने में अच्छा लग रहा था। वॉइस जो होती है वो चुभ रही थी। तो ये चीज़ें शायद हम ऐप के द्वारा हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अच्छे लगे, 5,000 रुपये इसके लिए ज़्यादा लगे। Q10 के जैसे ही हैं ये, Q10 और इस ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा। सिर्फ Q10 क्या है, वो थोड़े चीप लगते हैं, मतलब कि उसकी जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो आप हाथ में पकड़ते हो, और उसके कलर भी थोड़ा चीप कलर जैसे है, रेड, येलो, ब्लू, ये थोड़ा बकवास कलर्स है मेरे हिसाब। तो मुझे ब्लैक कलर थोड़ा प्रीमियम अच्छा लगता है। तो सो आई ऑलवेज प्रीफर ब्लैक। मैंने जितना भी रिसर्च किया सब लोग इसके बारे में अच्छा बता रहे थे। और यहाँ पे ये ऑक्स केबल भी होता है, और फिर चार्जिंग के लिए USB-C है। ये ऑन ऑन ऑफ बटन है, वॉल्यूम बढ़ाना, वॉल्यूम कम करना। और इसकी माइक की क्वालिटी, मैंने स्ट्रीट में जाके माइक क्वालिटी रिकॉर्ड किया, वो भी आप सुन सकते। तो मैं अभी ये ट्रैफिक के पास में खड़ा हूँ, और यहाँ पे आपको गाड़ियों की आवाज़ ये सब शायद आ रही है नहीं आ रही है मुझे नहीं पता, बट इससे आपको आइडिया लगेगा कि स्ट्रीट में या ट्रैफिक में इसके माइक की साउंड कैसी आती है। और इसका जो ये है, ये Q10 में नहीं था शायद, अगर था तो इतना अच्छा नहीं था, इतना कंफर्टेबल नहीं था। Q10 में क्या होता था, जब आप ऐसे लगाते थे तो आपको यहाँ पे दर्द होता था, यहाँ पे लगता था। इसमें मुझे वो अभी 2-3 घंटे में वो मुझे नहीं लगा। यही बस इतना ही है रिव्यू। तो अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स हैं तो आप बता सकते हैं। बाय।